नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग पर चर्चा करेंगे। इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अनुस्वार किसे कहते हैं, इसकी पहचान क्या है, इसका उच्चारण क्या है। इसी प्रकार अनुनासिक, इसका उच्चारण कैसे होता है और इसकी पहचान क्या है। और इसी प्रकार हम देखेंगे कि विसर्ग की पहचान क्या है और इसका उच्चारण किस प्रकार होता है। तो देखते हैं अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार, अनुस्वार की परिभाषा देखते हैं। अनुस्वार किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों का उच्चारण नासिका से होता है। जिन ध्वनियों का उच्चारण नासिका जिन ध्वनियों का उच्चारण नासिका से होता है उन्हें अनुस्वार कहते हैं। उन्हें अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह स्वर और व्यंजनों पर बिंदु है। इसका चिन्ह बिंदु है। ये स्वर और व्यंजनों पर लगता है। जैसे स्वर के ऊपर देखते हैं अंत, ए के ऊपर अनुस्वार अंत। व्यंजन पर देखते हैं गंगा, गंगा, ग के ऊपर अंग, अनुस्वार गंगा। एक उदाहरण और लेते हैं चंचल, ल अनुस्वार लगाते हैं चंचल। तो जैसे कि हम उदाहरण का उच्चारण करते हैं अंग, गंगा, चंचल, तो इनके उच्चारण करते समय जो ध्वनि है वो नाक से निकलती है। अंग, गंगा, चंचल। तो जिन ध्वनियों का उच्चारण नासिका से होता है उन्हें अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह बिंदु है। अंग, गंगा, चंचल आदि। अब हम अनुनासिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये था अनुस्वार। अनुनासिक
देखिए, अनुनासिक किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों का उच्चारण नाक व मुख दोनों से होता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। और इसको व्यक्त करने के लिए स्वर और व्यंजनों के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। देखते हैं, अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण जिन ध्वनियों का उच्चारण नाक व मुख दोनों से होता है, दोनों से होता है, इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है। इस चिन्ह से इसको हम दिखाते हैं। अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु है। उदाहरण लेते हैं, जैसे ये भी स्वर और व्यंजन दोनों पर लगते हैं, तो इसका उदाहरण लेते हैं। जैसे सांस, वैसे तो ये शब्द सांस है, लेकिन जो ही अनुनासिक चिन्ह लगाएंगे तो इसका उच्चारण जो है वो नाक और मुख दोनों से होगा और चिन्ह लग जाएगा चंद्र बिंदु। सांस, सांस। तो अंगना, वैसे तो ये शब्द अगना है, वैसे क्या है? अगना, लेकिन अनुनासिक चिन्ह लगाएंगे अंगना। अंगना, उच्चारण में भी अंतर आ गया, अंगना। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, ये है हंसना, अनुनासिक चिन्ह लगाया तो ये हो गया हंसना, हंसना। और एक और ले लेंगे, उंगली, उंगली। तो ये स्वर और व्यंजन दोनों पर लगते हैं। ए स्वर है, उ स्वर है, स व्यंजन है व्यंजन है। तो एक बार फिर देखते हैं, जिन ध्वनियों का उच्चारण नाक व मुख दोनों से होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। और इसका चिन्ह है चंद्र बिंदु, इसका चिन्ह है चंद्र बिंदु। बिंदु भी है और ये चंद्र, ये भी चंद्र बिंदु। और उदाहरण हम देखते हैं, सांस, अंगना, हंसना, उंगली आदि। इस प्रकार हमने अनुस्वार के बारे में जाना। अनुस्वार का उच्चारण केवल नाक से होता है, अनुनासिक का उच्चारण नाक व मुख दोनों से होता है। अनुस्वार का चिन्ह बिंदु है और अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु है। तो इन दोनों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब हम विसर्ग के बारे में जानकारी लेते हैं। विसर्ग, विसर्ग किसे कहते हैं?
किसी वर्ण के पीछे, ज्यादातर स्वरों के पीछे, किसी वर्ण के पीछे लगे दो बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। किसी वर्ण के पीछे लगे दो बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। इसके उच्चारण में है की ध्वनि निकलती है और इसका जो चिन्ह होता है वो स्वर के पीछे, व्यंजन के पीछे दो बिंदु होते हैं। देखते हैं कैसे। विसर्ग, विसर्ग किसे कहते हैं? किसी वर्ण, किसी वर्ण के पीछे लगे दो बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। इसका चिन्ह दो बिंदु हैं। इसका चिन्ह दो बिंदु हैं। इसके उच्चारण में, इसके उच्चारण में है की ध्वनि निकलती है। इसके उच्चारण में है की ध्वनि निकलती है। जैसे 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 में देखते हैं हम प्रातः, जैसे ये शब्द है प्रात, ये शब्द क्या है? प्रात। अब इस पर विसर्ग के चिन्हों का प्रयोग किया, विसर्ग लगाए। अब इसका उच्चारण है की ध्वनि से निकलेगा, प्रातः। अब इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? प्रातः। जैसे एक शब्द है पुन, लेकिन जो ही विसर्ग लगेंगे तो इसका उच्चारण हो जाएगा पुनः। उच्चारण क्या हो जाएगा? पुनः। शब्द एक और देखिए, शब्द है प्राय। शब्द क्या है? प्राय। जो ही विसर्ग लगेंगे उच्चारण हो जाएगा प्रायः। उच्चारण क्या हो जाएगा? प्रायः। एक शब्द और देखते हैं, अत। और जो यहां हम विसर्ग लगाएंगे तो उच्चारण हो जाएगा अतः। उच्चारण क्या हो जाएगा? अतः। इस प्रकार जो है हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं। उदाहरण एक बार फिर देखते हैं। प्रातः, पुनः,
प्रायः, अतः। तो विसर्ग के बारे में देखिए, किसी वर्ण के पीछे लगे दो बिंदुओं को, इन दो बिंदुओं, किसी वर्ण के पीछे लगे दो बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। इसका चिन्ह दो बिंदु है। इसके उच्चारण में है की ध्वनि निकलती है। इसके उच्चारण में है की ध्वनि निकलती है, जैसे प्रातः, पुनः, प्राय, अतः। तो इस प्रकार आज हमने अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त की। एक बार आपको फिर बताता हूं, अनुस्वार किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों का उच्चारण नासिका से होता है उन्हें अनुस्वार कहते हैं। इसको व्यक्त करने के लिए स्वर और व्यंजनों पर बिंदु का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मैंने पहले बताया था। दूसरा है अनुनासिक, जिन ध्वनियों के उच्चारण में नाक व मुख दोनों का प्रयोग किया जाता है, या जिन ध्वनियों का उच्चारण नाक व मुख से होता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं, और इसका चिन्ह होता है चंद्र बिंदु। अब आगे देखा हमने विसर्ग। विसर्ग किसी वर्ण के पीछे लगे दो बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं, और इसका चिन्ह होता है दो बिंदु, और इसके उच्चारण में है की ध्वनि निकलती है। इसके उच्चारण में है की ध्वनि निकलती है। तो आपने अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसे अच्छे से याद कर लेना। धन्यवाद।